पानी की बाल्टी में डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हैं और हाथों से उसे उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया है। इस कारण से बड़ी संख्या में साबुनी बुलबुले बनने लगे और वे बाल्टी से बाहर भी आने लगे। रवि इसे कौतूहल से देखता रहा और उसने अपनी माँ से पूछा कि साबुनी बुलबुले क्यों बनते हैं, जबकि पानी के बुलबुले ऐसे तो नहीं होते। उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया कि यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए ढेर सारे स्थायी बुलबुले बनते हैं। छात्रों, तुम निश्चित रूप से इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगे। आज हम तरलों और उनके यांत्रिकी गुणों के बारे में अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: तरलों को परिभाषित करना, दाब की गणना करना, द्रव स्थैतिक व वायुमंडलीय दाब को वर्णित करना, धारा रेखी प्रवाह का वर्णन करना, सांतत्य समीकरण का विश्लेषण करना, बर्नौली का सिद्धांत तथा टॉरिसेली का नियम जानना, श्यानता को परिभाषित करना, स्टोक का नियम तथा रेनॉल्ड्स संख्या को विश्लेषित करना, पृष्ठ तनाव का वर्णन करना, पृष्ठीय ऊर्जा तथा संपर्क कोण की गणना करना और पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाओं के बारे में समझना। परिभाषा। तरल ऐसा पदार्थ होता है जो प्रवाहित हो सकता है, इसलिए तरल शब्द के अंतर्गत द्रव और गैस दोनों ही आ जाते हैं। चूंकि तरल अपनी आकृति तेजी से बदल लेते हैं, इसलिए इनके यांत्रिक व्यवहार को ठोसों की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। द्रवों तथा गैसों के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए, गैसें आसानी से संपीड्य होती हैं, जबकि द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं। द्रवों का निश्चित आकार होता है, लेकिन गैस जिस बंद पात्र में रखी जाती है उसमें फैलकर उसे भर देती है। दाब। प्रत्येक द्रव अपने भार के कारण एक बल आरोपित करता है। विरामावस्था में किसी द्रव द्वारा आरोपित किया जाने वाला बल द्रव द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल आरोपित किए गए बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी द्रव द्वारा आरोपित बल संपर्क में द्रव के पृष्ठ के अभिलंबवत बल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी P बराबर F बटे A। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर प्रति वर्ग तथा विमीय सूत्र निम्न होता है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी परिबद्ध तरल पर कुछ दाब लगाया जाता है तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। पास्कल के नियम के अनुसार P1 बराबर P2, लेकिन P बराबर F बटे A, इसलिए F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2। ये देता है F2 बराबर A2 बटे A1 गुणे F1। पास्कल का नियम निम्न स्थितियों में लागू होता है: द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित प्रेस। द्रव स्थैतिक तथा वायुमंडलीय दाब। द्रव स्थैतिक दाब को किसी द्रव द्वारा विरामावस्था में लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पात्र में H ऊंचाई तक भरे D घनत्व वाले एक द्रव पर विचार करें। तब द्रव द्वारा आधार पर लगाया जाने वाला दाब निम्न द्वारा व्यक्त है: P बराबर HDG। ये व्यंजक दर्शाता है कि द्रव स्थैतिक दाब निम्न पर निर्भर होता है: द्रव की ऊर्ध्व ऊंचाई तथा द्रव का घनत्व। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति वायु दाबमापी यानी बैरोमीटर कहलाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर पारे द्वारा लगाया गया दाब, या एक एटम बराबर 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति वर्ग। यदि वायुमंडल को एक समान घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर घन की वायु के रूप में मान लिया जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई 7.95 किलोमीटर के समतुल्य होगी। धारा रेखी प्रवाह। प्रवाह को अपरिवर्ती कहा जाता है यदि किसी बिंदु पर तरल का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, और ये कथन सभी बिंदुओं पर लागू रहता है। धारा रेखी इस प्रकार खींची गई एक रेखा होती है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर तरल वेग की दिशा होती है। अपरिवर्ती प्रवाह में धारा रेखाएं स्थैतिक होती हैं और वे एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटती हों तो हम कहेंगे कि प्रवाह प्रक्षुब्ध है। सातत्य समीकरण। एक अनुप्रस्थ काट ए से एक तरल का प्रवाह निम्न रूप में व्यक्त है। V बराबर AV, जहां V बराबर तरल का वेग तथा कैपिटल V बराबर तरल का आयतन। यदि पाइप का आकार परिवर्तित किया जाए तो प्रवाह वेग भी परिवर्तित हो जाएगा। अब प्रवाह की दर निम्न रूप में व्यक्त है। V बराबर A1 V1 बराबर A1 V2। यह समीकरण सातत्य का समीकरण भी कहलाता है। यह दर्शाता है कि जहां ट्यूब का क्षेत्रफल बड़ा है, चाल मंद है, और जहां ट्यूब का क्षेत्रफल छोटा है वहां चाल अधिक होती है। बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के नियम के अनुसार जब कोई आदर्श तरल किसी धारा रेखीय गति में एक बिंदु से अन्य बिंदु की ओर प्रवाहित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा प्रति इकाई आयतन स्थिरांक रहती है। आइए m द्रव्यमान के एक आदर्श तरल को परिवर्ती अनुप्रस्थ काट वाले एक पाइप से प्रवाहित कराएं। लंबाई V1 डेल्टा T के एक भाग में तरल T समय में लंबाई V2 डेल्टा T वाले भाग की ओर प्रवाहित होता है। तरल का घनत्व रो है। तब बर्नौली के नियम के अनुसार बिंदु 1 पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा का योग बराबर बिंदु 2 पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा का योग। टॉरिसेली का नियम। टॉरिसेली के नियम के अनुसार जिस चाल से कोई द्रव एक निश्चित ऊंचाई पर बने छिद्र से बाहर गिरता है वह समान ऊंचाई से विरामावस्था से गिरते किसी पिंड की चाल के समान होती है। द्रव्य की चाल निम्न रूप में व्यक्त है। V बराबर वर्ग 2gh, जहां h बराबर द्रव का आरंभिक स्तर, g बराबर गुरुत्व स्थिरांक। श्यानता। इसे द्रव के उस गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित होता है जो परतों के बीच अपेक्षित गति को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये आंतरिक प्रतिरोध द्रव की परतों पर स्पर्श रेखीय रूप में कार्य करता है। न्यूटन के शयान बलों के नियम के अनुसार किसी द्रव की दो परतों के बीच उपस्थित शयान बल संपर्क में दो परतों के क्षेत्रफल तथा परतों के बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। F a गुणे डेल्टा V बटे डेल्टा x के अनुक्रमानुपाती है। इस समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। F बराबर माइनस ईटा a गुणे डेल्टा V बटे डेल्टा x, जहां ईटा बराबर
द्रव का श्यानता गुणांक है और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि श्यान बल द्रव की गति के सीधे विपरीत है। इसका विमीय सूत्र निम्न है। स्टोक का नियम। स्टोक का नियम कहता है कि जब कोई गोलीय पिंड किसी श्यान तरल के अंदर गमन करता है तो ये तरल की श्यानता के कारण अपनी गति के विपरीत एक बल का अनुभव करता है। ये विपरीत बल श्यान बल कहलाता है। किसी विशेष क्षण में ये बल निम्न पर निर्भर करता है: माध्यम की श्यानता के गुणांक पर, गोलीय पिंड की त्रिज्या पर, उस क्षण में गोलीय पिंड के वेग पर। बल ईटा त्रिज्या और वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। उपरोक्त समीकरणों को सरल करने पर हम निम्न परिणाम प्राप्त करते हैं: F बराबर 6 पाई गुणे ईटा गुणे R गुणे V। उदाहरण। आइए स्टोक के नियम का एक उदाहरण देखें। 1 mm त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद वायु में 2.4 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से गिरती है। वर्षा की बूंद पर श्यान बल की गणना करें। यदि वायु के लिए ईटा 2 × 10⁻⁴ पॉइस है। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान हैं: R बराबर 1 mm, जिसे 0.1 सेंटीमीटर के रूप में लिखा जा सकता है। V बराबर 2.4 × 10 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ईटा बराबर 2 × 10⁻⁴ पॉइस। हम जानते हैं कि F बराबर 6 पाई ईटा RV। संबंधित मानों को उक्त समीकरण में रखने पर गणना करने पर हम पाते हैं कि F बराबर 9.05 × 10⁻² डाइन, जो 0.091 डाइन के बराबर है। अतः वायु में बूंद का श्यान बल 0.091 डाइन है। रेनॉल्ड्स संख्या। क्रांतिक वेग वेग का वो अधिकतम मान है जिस पर किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है। एक ट्यूब में प्रवाहित होते द्रव के क्रांतिक वेग Vc का मान K × ईटा बटे रो × अल्फा के बराबर है। ये संबंध रेनॉल्ड्स का सूत्र कहलाता है। यहाँ ईटा बराबर श्यानता गुणांक, रो बराबर द्रव का घनत्व, अल्फा बराबर ट्यूब की त्रिज्या, K बराबर रेनॉल्ड्स संख्या। रेनॉल्ड्स संख्या K एक विमाहीन स्थिरांक है। उपरोक्त संबंध से यह स्पष्ट होता है कि किसी श्यानता रहित द्रव के लिए प्रवाह सदैव विक्षुब्ध होगा। श्यानता तरल का वो गुण है जो इसके प्रवाह को स्तरीय और अपरिवर्ती बनाए रखती है। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वो गुण होता है जिसके आधार पर इसका मुक्त पृष्ठ न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्र घेरने के लिए किसी खिंचाव युक्त लोचशील झिल्ली की तरह कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का बल द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा पर बल प्रति इकाई लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो इसकी लंबाई के अभिलंबवत तथा द्रव पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होती है। T बराबर F/L। द्रव के मुक्त पृष्ठ के निकट एक अत्यंत पतली परत जिसकी मोटाई आणविक सीमा के बराबर होती है, इसकी पृष्ठीय परत कहलाती है। पृष्ठीय ऊर्जा तथा संपर्क कोण। पृष्ठीय ऊर्जा को पृष्ठीय परत का एकक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पृष्ठीय ऊर्जा किए गए कार्य को क्षेत्रफल में वृद्धि से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति मीटर वर्ग होता है। T पृष्ठ तनाव वाली एक पृष्ठीय परत पर विचार करें। F तार AB पर बाह्य दिशा में परत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए लगाया गया बाह्य बल है।
तब परत की पृष्ठीय ऊर्जा निम्न होगी। हम जानते हैं कि S बराबर W/डेल्टा A। इससे S बराबर T का परिणाम प्राप्त होता है। यह दिखाता है कि किसी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा द्रव के पृष्ठ तनाव के आंकिक रूप से समान होती है। किसी ठोस पृष्ठ तथा किसी द्रव पृष्ठ के बीच संपर्क का कोण द्रव के मुक्त पृष्ठ पर संपर्क के बिंदु पर, जहां ठोस पृष्ठ द्रव के संपर्क में होता है, खींची गई स्पर्शज्या द्वारा बने कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निम्न पर निर्भर होता है: ठोस पृष्ठ की स्वच्छता, ठोस पृष्ठ तथा द्रव की प्रकृति तथा मुक्त पृष्ठ के ऊपर माध्यम। पृष्ठीय तनाव पर आधारित घटनाएं। एक सुई पानी पर तैरती रह सकती है। कांच की छड़ का सिरा गर्म करने पर गोल हो जाता है। पारे की छोटी बूंदें गोलीय लेकिन बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। स्प्रे करने से प्राशीतन हो जाता है। कपूर पानी पर नृत्य करता है। क्या आप जानते हैं, श्यानता जितनी अधिक होगी, तरल के लिए प्रवाहित हो पाना उतना ही अधिक कठिन होगा और ये उतना अधिक चिपचिपा होगा। कुछ कीट पानी पर चलने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके भार को जल के पृष्ठ तनाव द्वारा संतुलित किया जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण किसी वक्रित द्रव पृष्ठ के अवतल पार्श्व पर दाब इसके उत्तल पार्श्व पर दाब की तुलना में सदैव अधिक रहता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। द्रव का आकार निश्चित होता है, लेकिन गैस उस बंद पात्र को फैलकर भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। किसी द्रव द्वारा लगाया जाने वाला प्राणोद द्रव द्वारा संपर्क में द्रव के पृष्ठ पर अभिलंबवत लगाया जाने वाला बल होता है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी परिबद्ध तरल पर कुछ दाब लगाया जाता है तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। द्रव स्थैतिक दाब किसी द्रव द्वारा विरामावस्था में लगाया जाने वाला दाब होता है। धारा रेखीय इस प्रकार खींची गई रेखा होती है कि प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर तरल वेग की दिशा होती है। बर्नौली के नियम के अनुसार जब किसी आदर्श तरल को धारा रेखीय गति में एक बिंदु से अन्य की ओर प्रवाहित किया जाता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा प्रति इकाई आयतन स्थिरांक रहती है। टॉरिसेली के नियम के अनुसार जिस चाल से कोई द्रव एक निश्चित ऊंचाई पर बने छिद्र से बाहर गिरता है वो समान ऊंचाई से विरामावस्था से गिरते किसी पिंड की चाल के समान होती है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वो गुण होता है जिसके आधार पर इसका मुक्त पृष्ठ न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्र घेरने के लिए किसी खिंचाव युक्त लोचशील झिल्ली की तरह कार्य करता है।